सो गुड इवनिंग श्रीश। आज हम लोग श्रीश की साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक का आज हमने चैप्टर शुरू किया है और ये हम वीडियोस बना रहे हैं श्रीश के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए, और श्रीश जैसे ढेर सारे बच्चों के लिए जो 7th क्लास में है और जिनको साइंस में प्रॉब्लम होती है। 11th एनसीईआरटी का जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमको यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाए। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की हमारी बॉडी में कैसे होता है। जिंदा रहने के लिए हम लोग हवा लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, खाना खाते, पानी पीते हैं। हमने वो तो सब अपने ऑर्गन से किया। अब वो बाकी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुँचेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अगर हमने मुंह से खाना खाया है और हमारे ब्रेन के सेल्स हैं उनको भी खाना चाहिए, तो वो कहाँ से पहुँचेगा, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ खाने को, ऑक्सीजन को और पानी को सारे सेल्स तक ले जाए, उस पूरे सिस्टम का ना एक नाम दिया है। सिस्टम का क्या नाम दिया है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारा काम जो करता है हमारी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का, वो एक मीडियम के द्वारा होता है। मीडियम मतलब कोई चीज़ के थ्रू होता है, वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है? जब हमारी बॉडी कहीं से कट जाती है, जो लाल रंग का फ्लूइड निकलता है उसको हम ब्लड बोलते हैं या खून बोलते हैं हिंदी में। तो जो ब्लड निकला है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर से ही ब्लड किस में फ्लो करता है? वेन्स। वेन्स तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया। वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, 3 तरह के सर्किट हैं ये। लेकिन मेन जो वो फ्लो करता है, हाँ, उसको हम एक वेसल बोल देते हैं। वेसल एक जनरल टर्म बोल दिया हमने। और वेसल के अंदर 3 टाइप आते हैं, जिसमें कि आपने बताया आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। और यही ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में से वेस्ट भी निकलता है। इसको हम आगे देखेंगे कैसे निकलता है और बॉडी के बाहर फेंका जाता है। अच्छा, ब्लड जो है वो कैसे कैरी करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड में क्या चीज़ होती है? ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है क्या? WBC, RBC और प्लेट। WBC, RBC, प्लेटलेट श्रीश ने बताया, वेरी गुड। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं। 2 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया लिक्विड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, क्योंकि खून गीला होता है, हमने देखा है फ्लूइड की तरह होता है ना। तो उसमें एक तो हो गया प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड पार्ट है, उसका गीला वाला पार्ट है, ठीक है। और बाकी उसमें होते हैं सॉलिड वाले सेल्स। सेल्स मतलब वो जो सॉलिड पार्ट है ब्लड का, जिसमें इसको बोलते हैं हम, जो आपने बताया 3 टाइप का, वो है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब ये तीनों के सेल्स का क्या काम है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। और यही पूछा है किसी बच्चे ने कि हमारे ब्लड का कलर जो है वो लाल क्यों होता है? हाँ बताओ। Because it has hemoglobin. हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो एक लाल रंग का पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर लाल रंग के जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का नाम ही रेड आया क्योंकि उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी हीमोग्लोबिन के साथ पकड़ के एक बॉन्ड बनाती है, इसके साथ जुड़ती है, और फिर जब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी चलती है, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के सेल्स देखने हैं। आपने बताया रेड ब्लड सेल, दूसरे हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुस जाता है तो उससे लड़ाई करते हैं वाइट ब्लड सेल। तो ये एक तरह से फाइटर्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल जो हैं ये काम करते हैं फाइटर्स का। और आप गिर गए, परसों आप गिर गए थे, आपको चोट लग गई, फिर खून बहा। लेकिन खून अगर हम कुछ ना करें, उसको दबाएं ना, उस पर कुछ ना लगाएं, तब भी खून अपने आप रुक जाता है। तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है। क्लॉट मतलब एक गांठ टाइप की बन जाती है, ऊपर से गुच्छा बन जाता है जो उसको सील कर देता है घाव को। तो वो जो क्लॉट बनता है वो किससे बनता है? नहीं, वो क्लॉट बनता है प्लेटलेट से। ये तीसरे टाइप के सेल्स आए। अगर बॉडी में कहीं खून बह रहा है तो उसको रोकने का काम करते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो क्लॉट बनता है हमारी बॉडी में वो एक तीसरे टाइप के सेल से बनता है, जिसको हमने बोला प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड में एक लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में 3 सेल्स। तो लिक्विड को क्या बोलेंगे? लिक्विड को क्या नाम था? प्लाज्मा। लिक्विड का नाम था प्लाज्मा। और जो 3 टाइप के सेल्स थे वो थे RBC, WBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से खून लाल होता है। WBCs का क्या काम था? to fight the infection टू of bacteria.
वेरी गुड, फाइट द इन्फेक्शन बैक्टीरिया। और तीसरे नंबर पे क्या है? प्लेटलेट। To make a clot where it is bleeding. हाँ, जहाँ ब्लीडिंग है वहाँ क्लॉट बनाया। तो ये मोटा मोटा हो गया ब्लड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में। वेसल्स का मतलब वो वाले कंटेनर, जब हम दूध पीते हैं तो हम ग्लास से दूध पीते हैं, तो जब ब्लड कहीं से जाएगा, लिक्विड चीज़ है, तो उसको कोई ना कोई कंटेनर चाहिए ना, ट्यूब्स चाहिए जिसके अंदर वो ट्रैवल करेगा, तो उसका हम नाम बोलते हैं वेसल। और हमारी बॉडी में इसमें तो आपने दो टाइप के बताए हैं वेसल, आर्टरीज और वेन्स, है ना। इसमें दो टाइप के वेसल्स बताए हैं। एक और तीसरे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जिनका नाम होता है कैपिलरी, वो सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें अगर नहीं बताया है तो हम ये आगे के लिए बता रहे हैं, इसको हमें याद रखना होगा, ठीक। अच्छा, अब ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन लेके जाना और सारे पार्ट को ऑक्सीजन देना। और दूसरा काम है, जहाँ जहाँ छोटे छोटे सेल्स में हमने खाना खाया, हमारी बॉडी वेस्ट बनाती है, सेल्स खाना खाएंगे तो उनका भी वेस्ट बनेगा, तो वो सारा वेस्ट ला के बॉडी में से बाहर निकालना है। तो एक प्रॉपर चैनल बनेगा पूरा। सबसे पहले आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज का एक काम है, आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में से लेके जाती हैं, बाकी बॉडी को सप्लाई करती हैं। मोटा सा याद रखो, आर्टरीज लाल रंग की हैं। लाल रंग का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो हार्ट में काम होता है, लंग्स में काम होता है। उसके बाद आर्टरीज का काम होता है उस अच्छे वाले खून को, रेड वाले ब्लड को जाके सारी बॉडी में सप्लाई करना। और वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का मतलब है उसमें से जो ऑक्सीजन निकल जाती है जिस ब्लड में से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजन निकल गई, अब उस सारे ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट में और लंग्स में लेके आना, ठीक। तो जो आर्टरीज हैं वो जाके खून देंगी और सप्लाई करेंगी, और वेन्स बाकी सब सामान जो है, जो बचा हुआ ब्लड होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, बिना ऑक्सीजन वो वापस लाती हैं हार्ट और लंग्स तक। तो ये दो काम है मेन, ठीक है। वेस्ट में क्या होता है? सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है हार्ट पे जाएगा, हार्ट से ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स को, जिसमें से कि मेन, अच्छा, ऑक्सीजन का लेना देना कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है कि लंग्स में होता है? हार्ट का काम क्या है? हाँ, हार्ट एक चेम्बर की तरह हो गया, सारा खून वहाँ आया, वहाँ से लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस आया और वहाँ से बॉडी में गया, ऐसे करके। तो एक हार्ट को हम एक सेंट्रल पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेना और देने वाला काम होता है, ये सारा कहाँ पे होता है? लंग्स में। इसीलिए जब कोविड आया था, तो कोविड में जो वायरस था वो लंग्स में अफेक्ट कर रहा था जाके, है ना। लंग्स में सब दिक्कत हो रही थी, इसीलिए लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, है ना। तब ये हुआ था ना कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? वो इसीलिए क्योंकि लंग्स ख़राब हो रहे थे तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। अब हम लोग मेन आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टरी का क्या काम होता है वो तो हमने देख लिया। आर्टरीज कैसी होती हैं? तो आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज को चूँकि ब्लड जो है वो पंप करना है, तो इसलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है। और देखो, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बाकी पार्ट्स में लेके जाती हैं। साथ ही साथ इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? आर्टरीज की मोटी वॉल्स होती हैं, थिक। अब तुम पल्स अपनी फील कर सकते हो। हमारे हाथ में यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है कि एक आप अगर अपनी फिंगर्स ऐसे करके 3 फिंगर्स यहाँ रखोगे और हल्का सा प्रेशर करोगे, तो यहाँ से आपको कुछ धड़कता हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ पल्स हो रहा है। इसको बोलते हैं पल्स। मतलब ब्लड जो है वो प्रेशर मार रहा है आर्टरी की वॉल पे जब उसमें से फ्लो कर रहा है, और फिर उसकी वजह से हमें पल्सेशन महसूस होती है। तो इसको हम काउंट करते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं, जब आप जाते हो तो काफ़ी बार ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, चेक करते हैं। तो इसीलिए चेक करते हैं, देखने के लिए कि आपकी पल्स कैसी है, ठीक है। नॉर्मल आदमी में इस पल्स को जब आप देखते हो तो ये यूजुअली कितनी होती है? 72 से 80। 1 मिनट तक आप घड़ी लगा के देखो तो वो 72 से 80 टाइम्स आपको वो धड़कन महसूस होगी, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको करना इंटरेस्टिंग है। और फिर अगर आपकी पल्स बढ़ी हुई है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। अगर आपकी पल्स कम है, एक रेंज दिया है 72 से 80, अगर इसके नीचे है तो भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर है तो भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक लेवल होता है पल्स का, वो डॉक्टर्स चेक करते हैं, देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें पल्स बहुत हाई होती है और कुछ है जिसमें पल्स चली जाती है। अगर पल्स चली जाती है तो मतलब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पेशेंट जो है खतरे में है, तो फिर डॉक्टर्स उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक। अच्छा, हमने दूसरी टाइप की वेसल्स कौन सी पढ़ी थी? एक तो आर्टरीज थी, दूसरी वेन्स। आर्टरीज और वेन्स। तो वेन्स क्या काम करती है? वेन्स नीचे से ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर। नीचे से क्यों बोला? क्योंकि हार्ट में से आर्टरीज लेके जाएंगी और वेन्स ऊपर लाएंगी। वेन्स की जो वॉल होती है वो पतली होती है
और वेन्स में एक तरह का वो होता है वॉल्व का मतलब ऐसे करके एक सर्किट होता है, मतलब जब यहाँ से ब्लड ऊपर चला गया है और ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो ब्लड वापस नहीं जाएगा, वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैरों में से एक बार ब्लड ऊपर चढ़ गया, अब हमारी ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो खून वापस नीचे ना बहे, इसलिए वेन्स में हमेशा वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व्स। इनको बोलते हैं एक तरह का लाइनिंग लगी होती है जिससे कि ब्लड जो है वापस ना चला जाए नीचे, ठीक। तो वॉल्व्स की वजह से वापस जो है बैक फ्लो नहीं मारता है ब्लड, उनकी वॉल्व्स। अच्छा, ये जो ब्लू हमें ऊपर दिखती है ना स्किन के ऊपर, अपने हाथ पे दिखती हैं, पैर में दिखती हैं, ये वेन्स होती हैं। ब्लू क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है तो ये ब्लू हो जाती हैं। वो जो हीमोग्लोबिन था उसमें से ऑक्सीजन हट गई तो ये ब्लू हो गई, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा आर्टरीज के बारे में, आज हमने पढ़ा वेन्स के बारे में, और अभी हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ठीक है। तो वेन्स के बारे में लिखा है, वेन्स वो वाली वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाली लेके जाती हैं आर्टरीज, और जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो हमारी बॉडी बाहर क्या थ्रो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो वेन्स के जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, वो वापस लाएगी हार्ट में, हार्ट फेंकेगा लंग्स में फिर से ऑक्सीजन होगा ब्लड को, फिर वो लेके जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम चलता है एक, ठीक है। तो इसमें वॉल्स होते हैं, इन्होंने मेन बताया है, जिससे कि बैक फ्लो ना हो, पीछे ना जाए ब्लड, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी आर्टरीज हमने पढ़ा कि ब्लड कैसे लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला। एक आर्टरी है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं लेके जाती, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, और एक वेन है जो कौन सा ब्लड लेके जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, नॉर्मली वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेके जाती हैं, एक वेन है जो ऑक्सीजन वाला लेके जाएगी, और वो कौन सी है वो कल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं। आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में, इसमें आप सर्च करेंगे डीप नॉलेज। दोस्तों, सबसे पहला जो ऐप आएगा वो है आपका अपना डीप नॉलेज, और जब इसको आप क्लिक कर देंगे तो आप इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, स्पिरिचुअल टीचर्स का, बिजनेस के कोर्सेज, फ्यूचर के कोर्सेज। इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के देखने को मिल जाएगा, और इसमें ढेर सारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी हैं। देखिए, बेचारे भाई साहब ने लिखा है, ऐप में कुछ भी नहीं है, आशीष शुक्ला जी के कारोबार का इंडेक्स मात्र है, और वह भी मोटी मोटी कीमत पर। तो सत्यम जी, आपका धन्यवाद, आपने 1 स्टार दिया, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए हमने ढेर सारे शॉर्ट कोर्सेज, इकोनॉमिकल कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं। आज ही जाकर के ऐप स्टोर पे डाउनलोड करिए और अपना डिस्काउंट लीजिए। जो पहले 1000 डाउनलोड्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ, तो आज जाइए और स्टार्ट करिए।